न जाने हमारे कितने वीर सपूतों ने बलिदान दे दे करके और हमें स्वतंत्र बना दिया, और स्वतंत्र किया इसीलिए आज हम सब यहाँ विराजमान हैं। जिसकी जैसे इच्छा होती है वो वैसे अपने जीवन में भजन करता है, आनंद करता है। नहीं इच्छा हुई तो कुछ टीका टिप्पणी भी कर देते हैं, लेकिन ये तभी हो रहा है, तभी संभव है जब हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में विराजमान हैं। अगर हम स्वतंत्र ना होते तो आज ये कथा, ये यज्ञ भी संभव होने वाला नहीं था। अब आइए जरा, आज मैं विचार कर रही थी, दो शब्द हैं क्या? एक शब्द है स्वतंत्रता और दूसरा शब्द है स्वच्छंदता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दे करके हमें स्वतंत्र बनाया, लेकिन हम स्वतंत्र होने के बाद अब कहीं ना कहीं हमारा भारत देश स्वतंत्रता की धार से हट करके स्वच्छंदता की ओर जा रहा है। और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भेद क्या है? स्वतंत्र हुए हम बेड़ियों से, जो बेड़ियों में हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन जंजीरों से हम स्वतंत्र हो गए। अब हम अपने जीवन के कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी भी बात का सदुपयोग और दुरुपयोग दो शब्दों से होता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जहां तक मेरी वाणी जा रही है, मैं सभी को कहना चाहूंगी, स्वतंत्र बनो पर स्वच्छंद ना बनो। जिस दिन तुमने स्वच्छंदता को अपना लिया, तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें पार लगाने वाला नहीं होगा। और वो स्वच्छंदता क्या है? हमारे विचारों की, हमारे जीने की, हमारी मर्यादा की। आज मैं देखती हूँ बूढ़े माता पिता कोई बात कहते हैं तो उसमें मर्यादा बच्चे रख नहीं रहे हैं। सभी ऐसे स्वच्छंद हुए हैं कि जिसको जो मार्ग अच्छा लगा है वो उसी मार्ग में चल रहा है। किसी से किसी को पूछनी नहीं है, क्योंकि सबका कहना है हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। भैया, ये भारत तो सदा से स्वतंत्र रहा। अगर बंधा भी था उस समय तो वो भी हमारी ही मूर्खताओं के कारण बंधा था। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन किया, और जिसके कारण हम बंधे थे। और आज इतनी संख्या में हमारी भारत भूमि पर राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, भगवत भजन हो रहा है। इस सब का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमारे जीवन में मर्यादा कैसे आए, हमारे जीवन में हम अपने जीवन को सद्मार्ग पे कैसे ले जाएं। लेकिन वो जो कार्य है, मर्यादा कैसे आए, वो ना हो करके कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता को अपने जीवन पे पूर्णतया लागू करने में लगे हुए हैं। और जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी प्यारे, तब तक कहीं ना कहीं हम अभी अपने जीवन में अपनी कुबुद्धि से स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र तब होंगे जब हमारे जीवन में बुद्धि की सद्बुद्धि आ जाएगी। सरकार, बुद्धि होना और सद्बुद्धि होने में बहुत भेद होता है। इसलिए वो सद्बुद्धि कैसे आएगी, वो मर्यादा कैसे आएगी, इसलिए ये आयोजन होता है भागवत कथा और राम कथा के रूप में। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। हम चाह ले, मनुष्य चाह ले तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है इन भारत देश के जवानों के लिए कि धरती की शान तू, धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, और मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़
दे, और तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, क्योंकि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, और मनुष्य तू बड़ा महान है।